जी बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 गैसेस के क्वेश्चन नंबर 18 की, जो हमारे पास न्यूमेरिकल है और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने स्टेटमेंट देखनी है वर्ड से। कहते हैं सैंपल ऑफ क्रिप्टोन। क्रिप्टोन आपके पास एक नोबल गैस है, उसका सैंपल है आपके पास जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 6.25 डेसीमीटर क्यूब। तो आपने V1 लिख दिया, वॉल्यूम आपके पास 6.25 एंड अ प्रेशर ऑफ 765 टॉर। तो प्रेशर आपको दे दिया 765 टॉर एंड ये हो गया जी। एंड अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। आपको पता है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, और केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में प्लस 273 ऐड करवा दो, तो आपके पास वैल्यू कन्वर्ट हो गई केल्विन में। नेक्स्ट आपके पास कहता है एक्सपेंड। इस गैस को आपने एक्सपेंड करना है। तो आप खुद सोचें कि अगर आप गैस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में वो कहता था प्रेशर का वॉल्यूम से इनवर्स रिलेशन है। तो आप चाहते हो वॉल्यूम बढ़ जाए, एक्सपेंड कर जाए गैस, तो आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो आपके पास प्रेशर दिया हुआ है 765। तो आप देखिएगा अगर प्रेशर कम करेगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। तो कहते हैं इस गैस को हम एक्सपेंड करते हैं और इसका जो वॉल्यूम आता है हमारे पास दूसरा V2 वो है 9.55। तो ये पहले वॉल्यूम से ज्यादा वैल्यू हो गई, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ इनवर्स रिलेशन कहता था। एंड अ प्रेशर ऑफ 375 टॉर। तो देखें प्रेशर पहले 765 था, अब हो गया 375 टॉर। तो प्रेशर कम हुआ और वॉल्यूम आप देख सकते हो आपके पास ज्यादा हो गया। तो हमने प्रेशर 2 भी लिख दिया जो है 375 टॉर। तो हमारे पास ये डेटा आ गया। हमने कैलकुलेट करना है हमारे पास टेम्परेचर, व्हाट विल बी इट्स फाइनल टेम्परेचर, और वो भी किस में आपने बताना है? डिग्री सेल्सियस में। मतलब आपने यहाँ पे टेम्परेचर जो T1 लिया ना वो केल्विन में ले रहे हैं, तो आपके पास आंसर भी केल्विन में आएगा, लेकिन आपने लास्ट में फिर इसको कन्वर्ट करना होगा डिग्री सेल्सियस में। पास इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में बच्चों हमने जो इक्वेशन यूज करनी है वो है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन, जो थी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो बच्चों आपने फाइंड क्या करना था? T2 फाइनल टेम्परेचर आपने फाइंड करना है। तो मैं इस टेम्परेचर को ले गया दूसरी तरफ। ये P1 V1 यहाँ ऊपर है, यहाँ पे आ जाएगा नीचे डिवाइड, और ये जो टेम्परेचर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये उस तरफ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आपने टेम्परेचर को दूसरी तरफ ले गए, ये दोनों नीचे आ गए और ये आपके पास ऊपर आ गया। ये आपके पास एक अरेंजमेंट आ गई। अब आप इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करें तो आपके पास तमाम वैल्यूज दी गई हैं, इनको आप पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद आप देखेंगे कि ये टॉर से कैंसिल हो गया, डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो ओवरऑल मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो आपके पास होगा 219.46 केल्विन। जो आपने वैल्यू देनी है वो देनी है आपने डिग्री सेल्सियस में। तो हमारे पास आंसर आया है केल्विन में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो हम माइनस कर देंगे 273। जब आप किसी भी वैल्यू को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लेके जाते हैं तो उसमें प्लस करते हैं 273, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आपने दोबारा आना हो तो आप उसमें से माइनस कर देंगे 273। तो केल्विन में आपके पास जो वैल्यू दी गई है उसमें से आप माइनस कर दें 273, तो आपके पास इसका आंसर आएगा -53.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके पास होगा T2 जो आपसे उसने पूछा था डिग्री सेल्सियस में।